हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इससे पहले हमने सेंसेशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ पढ़ा था और जो आइज़ का न्यूरल मैकेनिज़्म था वो पढ़ा था और कैसे कैसे सेल्स की अरेंजमेंट है। बट उसमें मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी। मैंने एक आपको गलती से थोड़ा गलत बता दिया था। जो ये था आपके रॉड और कोन की, मैंने एक जगह आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी। वहाँ मैंने क्या बोल दिया था कि जो आपके रॉड हैं वो 3 टाइप के हैं। ये मैंने गलती से बोल दिया था इधर, ये कोन्स हैं। और ये जो आगे मैंने आपको थ्योरी इसकी करवाई थी, एक ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी, इसमें मैंने ये अलग से डिस्क्राइब करवाया था, बट इधर ये गलती से कोन की जगह रॉड बोल दिया था। ठीक है, तो ये इधर कोन्स हैं जो मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, और इनकी परसेंटेज भी बताई थी। ठीक है, तो चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हियरिंग। अब हियरिंग के लिए आपका कौन सा सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? एयर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार एयर का स्ट्रक्चर बना के देखना है, उससे आपकी जो उसका कैसे मतलब कौन सा पार्ट पहले आ रहा है और कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट बाद में आ रहा है, और कैसे जो साउंड है वो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेके आपकी ऑडिटरी नर्व के थ्रू कैसे ब्रेन में जा रही है और कैसे आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हो, कि कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। ठीक है, वो पता लगेगा। कभी कभी सिंपल स्ट्रक्चर आपको पूछ लेते हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर बताओ। तो ये आ गया आपका सबसे आउटर लेयर आ गई आपके एयर की, इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। ये आ गया आपकी ईयर ड्रम, टिम्फनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद आपकी ये 3 बोन्स आ जाती हैं। मिडल ईयर में आएंगी ये मैलस, इनकस, स्टेप्स। उसके बाद आपकी राउंड विंडो ये आती है, ओवल विंडो आती है, फिर राउंड विंडो आती है, ये कोक्लिया आ गया। इसके अंदर का जो भी प्रोसेस चल रहा है वो मेन क्या है, इधर से कहाँ जाएगी, आपका जो आपकी साउंड वेव है वो ब्रेन में जाएगी और आप मतलब सुन पाएंगे कुछ भी चीज़, कि उसको पहले वाली चीज़ के साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले और ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाया है हेयर सेल, बेसल मेम्ब्रेन, ऑडिटरी नर्व मेम्ब्रेन, सराउंडिंग कोक्लिया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर का है? ये कोक्लिया के अंदर का है ये। ठीक है, मैं एरो कर देती हूँ। अब आ गया सबसे पहले एयर आ गया आपका पिन्ना। क्या आ गया आपके आउटर एयर ऑर्गन। अब जो एयर है सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। जो पेरिफेरल है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। और जो सेंट्रल है आपका, इसमें क्या आ गया आपकी ऑडिटरी नर्व की, कैसे जो आपका कॉम्प्लेक्स पाथवे है कि कैसे जो आपकी साउंड है वो ब्रेन तक जाती है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत बार पूछ लेते हैं अरेंजमेंट के लिए, और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ये जो आपका मिडल ईयर बोन है, इसकी जो 3 बोन्स हैं, ये मैलस, इनकस, स्टेप्स, इनके अरेंजमेंट बताएं। सबसे पहले आ गया आउटर ईयर, इसको हम पिन्ना भी बोलते हैं, ईयर कैनाल बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। फिर आ गया मिडल, स्मॉल ईयर फील्ड स्पेस कंटेनिंग 3 टाइनी बोन्स। ये आ गया आपकी मैलस, इनकस, स्टेप्स। सबसे पहले ये आ गई आपकी मैलस, फिर इनकस, ये आ गई आपकी स्टेप्स। फिर आ गया जो इनर ईयर है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हियरिंग एंड बैलेंस ऑर्गन के लिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपका पार्ट आ जाएगा? कोक्लिया। ये क्या होता है कि ये स्पेशल इसमें फ्लूइड होता है, ये इससे फुल होता है, जो जिसमें सेंसरी सेल्स होते हैं जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रोसेस कैसे होता है ना। सबसे पहले क्या होती है, जो साउंड होती है वो ट्रांसमिट होती है एज ए साउंड वेव फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, बाहर से आएगी अंदर, फिर वो जो साउंड वेव है वो क्या करेगी, आपके जो आउटर एयर है वहाँ से आपके इनर एयर में आने की कोशिश करेगी। किसके थ्रू? ईयर ड्रम के थ्रू। जो ईयर ड्रम है वो क्या करेगा, उसकी जो साउंड वेव है वो जो ये 3 टाइनी बोन्स हैं इनको वाइब्रेट करेंगी। इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि आपके मिडल एयर में मोशन होगा, और ये जो मोशन है बोन्स का, इससे क्या होगा कि जो फ्लूइड आपका फिल है इनर एयर में वो क्या करेगा, मूव करेगा, और उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, हियरिंग होगी। ठीक है, जो मूवमेंट हो रही है इनर फ्लूइड की, उससे क्या होगा, सेल होंगे जो कोक्लिया के, इसके अंदर ये जो हियरिंग सेल आपको दिख रहे हैं ये क्या करेंगे, बेंड करेंगे, और क्या होगा, जो आपकी हेयर सेल है वो चेंज करेंगे मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल पल्स में। ठीक है, फिर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है आपकी, उसको क्या बोलते हैं, वो ट्रांसमिट होगी किसमें, हियरिंग में, ऑडिटरी नर्व के थ्रू। वो कैसे जाएगी वो हम आगे पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस क्या आ गया आपका, सबसे पहले आ गया आपका ईयर ड्रम, फिर आप इसको क्या बोलते हो, ईयर ड्रम के बाद बोन्स में जाएगा, बोन्स के बाद कोक्लिया में जाएगा, कोक्लिया के आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब आ गया ये कि ब्रेन में जाएगा कैसे। सबसे पहले ये एक आपके ये दो हेमिस्फीयर आगे ब्रेन के, लेफ़्ट राइट, ठीक है। ये आ गई आपकी ऑडिटरी नर्व। अब ऑडिटरी नर्व हमने कहाँ बताई थी, ये कोक्लिया के बाद ये रही ऑडिटरी नर्व। इसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहेगा, ये आ गई ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व से जा रही है आपकी कोक्लियस न्यूक्लियस में, फिर आगे सुपीरियर ऑलिव, लेटरल, फिर इन्फीरियर, फिर थैलेमस, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अब जो इतना पार्ट है ये मेड्यूला में आता है। जो ये आपका इन्फीरियर आ गया, ये किस में आ गया, मिड ब्रेन में, और ये सेंट्रल हेमिस्फीयर में आता है, ये जो सारा ऊपर का ऑडिटरी कॉर्टेक्स या थैलेमस वगैरह, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, सेंट्रल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है इसमें। ऑडिटरी नर्व आ रही है, स्नैप्सिस इन द कोक्लियस न्यूक्लियस, फिर सुपीरियर ऑलिव, लेटरल, इन्फीरियर। अब देखो जब हमने आइज़ का पढ़ा था वहाँ क्या आया था आपका, एलजीएन। मैंने उधर भी बोला था इस चीज़ को याद रखना, बट जो ईयर है उधर क्या आ जाता है आपका एमजीएन। अब जो एमजीएन है ये कहाँ प्रोजेक्ट होता है, ये भी आपका थैलेमस में होता है, और जो एलजीएन था वो भी आपका थैलेमस में था। फिर उधर से कहाँ चली जाएगी, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो ये था आपका हियरिंग का। अब दो टाइप के स्ट्रक्चर में से ही इसका क्वेश्चन आता है। पहले सिंपल स्ट्रक्चर, बोन्स की अरेंजमेंट पूछ सकते हैं, या उनका सिंपल स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कि कैसे साउंड आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से कैसे ब्रेन तक जा रही है। उसके बाद आ गया आपका एक ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो आपके ईयर है वो दोनों अपोजिट साइड पे क्यों लोकेट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके ओरिजिन ऑफ साउंड को। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की, ये मैं बता देती हूँ। अब जो साउंड है इसका फिज़िकल स्टिमुलस क्या है, हियरिंग, ठीक है। तो अब जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ है साउंड की वो क्या आ गई, लाउडनेस एंड पिच। सबसे पहले आ गई कि जितना एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा आपका तो उतनी क्या होगी, उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, ठीक है। दूसरा क्या आ गया कि जिस रेट से आपकी जो ईयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि एक्सपैंड करेगी, वो किसको क्या वो चीज़ बताएगी, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से उसका मतलब हमें पता लगेगा साउंड का कि वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कितनी या एक्सपैंड हो रही है। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी पिच होगी। फ्रीक्वेंसी के साथ कौन रिलेट है, पिच आपकी, और जो एम्पलीट्यूड के साथ कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका लाउडनेस रिस्पॉन्सिबल है। और ये इसको हम किस टर्म में मेज़र करते हैं, हर्ट्स में। और जो एक चाइल्ड या यंग अडल्ट होता है ये बहुत बारी आपको ए पेपर में भी पूछ लेते हैं, सिंपल सा कम्युनिकेशन में आ जाता है। 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक, ठीक है। ये हम एक जो इंडिविजुअल है इतनी साउंड की फ्रीक्वेंसी की मतलब सुन सकता है। अब आ गया जो ह्यूमन ईयर है वो कितनी साउंड के लिए सेंसिटिव हैं, ये रहा। अब टिम्बर क्या आ गई इसकी थर्ड क्वालिटी कि इसका मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दैट मेक दिस साउंड, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का मिक्सचर है, तो ये क्या आ गया आपका, क्वालिटी आ गई साउंड की। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो एम्पलीट्यूड है लाउडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रीक्वेंसी आपकी पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टिम्बर क्या आ गया, क्वालिटी आ गई। प्लेस थ्योरी क्या आ गई, अब ट्रैवलिंग वेव थ्योरी सजेस्ट दैट sound of different frequency cause different place along the basial membrane to vibrate। अब ये थ्योरी क्या है, ट्रैवलिंग वेव थ्योरी है, ये क्या सजेस्ट करती है आपको कि जो साउंड है, डिफरेंट साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो आपके बेसल मेम्ब्रेन है उसके डिफरेंट पार्ट को वाइब्रेट करती है। अब आपके बेसल मेम्ब्रेन क्या आ गया, ये है, इसके डिफरेंट पार्ट को क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थ्योरी आ गई, सजेस्ट दैट साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड हियर एज इन डिफरेंट, मतलब वो डिफरेंट पिच जो हमें सुनाई देती है, इंड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ न्यूरल एक्टिविटी, वो भी क्या करती है, डिफरेंट रेट ऑफ न्यूरल एक्टिविटी इन हियर सेल ऑफ द इनर सेल। फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग मतलब रेट पे क्या करेगी, न्यूरल एक्टिविटी अलग अलग करेगी। और जो प्लेस थ्योरी है वो क्या बोलती है, ये किसके लिए, इधर पिच के लिए बोला गया है, और इधर क्या बोला है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं वो डिफरेंट बेसल मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती हैं प्लेस थ्योरी में, ये फ्रीक्वेंसी थ्योरी में आ गया। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट इसमें लोकलाइजेशन क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ आवर ऑडिटरी सिस्टम टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड सोर्स, ठीक है, ये था लोकलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट बचा आपके सेंसेशन में वो क्या बचा, टच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से टाइप के टच हैं, पेन के लिए। फिर रूफिन नर्व एंडिंग क्या होती हैं, बहुत बार पेपर में पूछ सके हैं। एक्स्ट्रा रिसेप्टर के बारे में पूछते हैं।
ठीक है। फिर ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, बस ये थोड़ा ही बचा है, उसके साथ सेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, या अगर मैंने अभी भी कुछ गलत बोल दिया इधर से तो आप वो भी बोल सकते हैं। बट जो मैंने लिखा होता है आप उसको एक बार देख लिया करूँगी। मैं एक साथ इतना सारा बोलती हूँ तो कभी कभी मैं थोड़ा आगे पीछे कर देती हूँ, कभी कभी, ऐसे हमेशा नहीं। एक वर्ड को कुछ और वर्ड बोल देती हूँ। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।